मुसलमानों की पहचान है हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने कैसे बगैर दाढ़ी के तुम खड़े होगे, कभी तुमने सोचा है? दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से हरगिज़ उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। देखो दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम में 1450 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लोगों ये दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये जगह ठिकाना बनाने की जगह नहीं है, ये आरामगाह नहीं है, ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगाह नहीं है, ये इम्तिहान गाह है। तैयारी करो, यहाँ इम्तिहान दो, वहां अल्लाह बुलाएगा, पास हो जाओगे अल्लाह इनाम देगा, और वो इनाम जन्नतुल फिरदौस हो। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা বলছি কি আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? अरे उर्दू बुझते पारे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ये चाय वाला, ए बाबू इसका नाम पूछे तो क्या है? नहीं, इसका ऑपरेशन करेंगे हम, पूछिए नाम, पूछिए ना उसका। 80 की स्पीड से तुम भागो भाई। चाय वाला, आपको जलसा नहीं सुनना चाहिए, चलिए निकलिए बाबू, थोड़ी देर के लिए आप चाय बेचना बंद कर दीजिए पिंडाल के अंदर में, आप निकल जाइए, एकदम बाहर चले जाइए। मजमे को मुंतशिर मत कीजिए, लोगों का जहन को मुंतशिर मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये गुजारिश करेंगे, पढ़े लिखों का मजमा यहाँ पर बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये नौजवान तबका, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बच्चा, ये नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारा बच्चा नौजवान मेरा खड़ा है। इतना बड़ा पिंडाल है, यहाँ से लेकर रोड तक पिंडाल है, कुर्बान जाइए। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए इन लोगों को कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह बैठने के लिए भी दिया है कि बसे जाओ भाई, सब पढ़ा लिखा नौजवान। अच्छा ये भी बात है कि उसमें जितना भी नौजवान खड़ा है सब पढ़ा लिखा, कोई एम में है, कोई उम में है, एक भी जाहिल नहीं है, सब बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए देख लीजिए, पीछे पलट के देखिए, देखिए सब बैठ गया। एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है, देखिए
इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर इधर वाले इधर भी पढ़ा लिखा है भाई, सब पढ़ा लिखा। बैठ जाएगा बच्चा सब। बाबू बैठ जा, बाबू बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर वाले भी पढ़े लिखे हैं, सारा मजमा। बाबू ये तबका, ये टोला पढ़ा लिखा नहीं है क्या? अच्छा हम इधर बुला रहे हैं, उधर जा रहा है। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, বসে যাও। আমি তোমার জন্য দোয়া করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो रजाकार लोग हैं, ये चाय वाले को निकालिए। सबसे पहला काम कीजिए, चाय वाले को बाहर भेजिए। भाई आप चाय वाला थोड़ी देर के लिए बाबू चाय अगर बेचना बंद कर दो, तुम भी बैठकर जलसा सुनो। अल्लाह का बंदा हर जगह कमाएगा ही क्या? समझ नहीं आता। कोई मुसलमान है ये? हमारी हालत ऐसी हो गई, अरब के लोग ऊंट खाता है, सर उठा के चलता है। अरब के लोग कौन सी खाता है? ऊंट खाता है। जैसे ऊंट की गर्दन लंबी होती है, माथा सर ऊपर होता है, वैसे ही अरब के लोग सर उठा के चलता है। हम लोग खाते हैं पुल्टी। तो हम लोग की हालत क्या होगी? पुल्टी जैसी ना होगी। अच्छा पोल्टी, पहली बात तो ये कि एक पैगाम दूंगा मैं, पोल्टी कोई मत खाइएगा। आज हमारा बच्चा वक्त से पहले जवान हो जा रहा है। ये पोल्टी की वजह से जवान हो रहा। नहीं तो हम लोग का जमाना था, हम लोग का जो वक्त था, 14 साल 15 साल उम्र हो जाती थी, होशे नहीं रहता था। बोलो बात सही गलत? बोलिए। बच्चा जहिया पहन के घूमता था। 12 साल 13 साल का लड़का हो जाता था, ओ हो धरिया भी नहीं। क्या बात सही की गलत है? बोलिए। ये पोल्टी खा खा के हमारे बच्चों को अल्लाह। अच्छा बहुत सारी बातें इसमें है। ये गोश्त, ये मुर्गी 35 दिन के अंदर में भीतर में चूजा से इतनी बड़ी मुर्गी हो जाती है। इंजेक्शन ठोकता है, इतना पावर वाला इंजेक्शन ठोकता है कि फूल की है तब। खाते रहिए, आप भी फूलते रहिए, लेकिन कुर्बान जाइए। ये मुर्गी की फितरत है कि जहां पर बिठा दीजिएगा ना, वहीं बैठी रह जाएगी। वो भागेगी नहीं। भागती है? बोलिए। उसको भागने की क्या जरूरत है? वो भाग ही नहीं पाएगी। ए बाबू बैठ जाइए बेटा। अरे भागेगा वो जिसमें जान हो, जिसमें ताकत हो। और जिसमें ताकतें नहीं, वो कहां से भागेगा? ये मुर्गी में ताकतें नहीं है, इसमें पावरे नहीं है भागने का। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम यही कहना चाहते हैं कि मर्द बनो, मर्द बनो, नौजवान हो, दीन का सिपाही बनो, वक्त का नमाजी बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ खाने काबा का हाजी बनो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अच्छा मुझे पता चला है कि हमारा जो ये इलाका है झंडाबाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ब जवार में बहुत सारे जो हमारी मादरी जबान है, कुल्हैया भी समझते हैं। कुल्हैया समझते हैं इधर? अच्छा पहले हमको आइडिया लगे कि कितने लोग कुल्हैया समझते हैं, उसी हिसाब से हम तकरीर करेंगे। आज हाथ उठाइए, जो समझते हैं वही हाथ उठाइएगा। वो देखिए हमारा वो भी नौजवान यहाँ आया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नाम कीजिए रे? बोले हमारा नाम था छेदीलाल। ये कोई नाम है? हम बोला अच्छा ठीक जी बेटा, कुछ जानते हो वजू में गुस्ल में कितना फर्ज है? मैंने उस नौजवान से पूछा कि बेटा गुस्ल में कितना फर्ज है? वो लड़का बोली 3। बोले वाह तू राधा भेजू रे? बोला हमें जानी, सब कुछ जानी। तो हमने कहा कि बेटा अच्छा ठीक है, कौन कौन से फर्ज है बता दो। 3 फर्ज है गुस्ल में, तो बता दो कौन कौन फर्ज है। वो लड़का बोला
बाल्टी एक, साबुन दी, तौलिया 3। हमने कहा हाँ बेटा तुम कामयाब हो, तुम कामयाब हो। नौजवानों, हमारे बच्चों को गुस्ल का तरीका भी मालूम, गुस्ल के फराइज भी मालूम नहीं, वजू के फराइज भी मालूम नहीं। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों। दीन सीखो, दीन से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। एक बात याद रखना नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेट। लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, किसी गाड़ी से टक्कर लगी, जोरदार धमाका हुआ। मोटरसाइकिल एक तरफ, या नौजवान एक तरफ, लोग जमा हो गए, पुलिस की गाड़ी आई। इस लड़के के नाक के पास में हाथ रखा गया कि सांसें इसकी चल रही कि नहीं चल रही। पता ही चला कि लड़का मर चुका है। कुर्बान जाओ। पुलिस वालों ने चेक किया, पता ये चला कि ये शराब पी कर रखा था, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, नशे की हालत में था, इसलिए इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने किरदार को अच्छा बनाओ। कुर्बान जाओ। एक वो जमाना था, मुसलमान जिस गली से गुजर जाता था लोग उसकी खुशबू से पहचान लेते थे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी तो सामने मुसलमान बैठा है, समझे में नहीं आ रहा कि ये इधर का है कि उधर का है। ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है। पहचान में आएगा? पहचान लीजिएगा ये इधर का है उधर का है। हाँ, आप बोलिएगा कि नहीं, नाम से पहचान लेंगे, बहुत अच्छी बात है। नाम से तो आप पहचानिएगा, नाम से पकड़ में भी आ जाएगा। ये श्याम है कि राम है कि लक्ष्मण है कि गोपाल है कि अब्दुल रशीद है कि अब्दुल्ला है, नाम से पहचान में आ जाएगा। एक्सीडेंट हो गया लड़के का, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, गांव वाले जमा हो गए, देखिए लड़का मर गया, कौन है पता नहीं, पता नहीं कौन है, कहां घर है पता नहीं, कोई खबर नहीं। मुसलमानों की बस्ती थी, दो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, यहां पर हम लोग चंदा उंदा करो, दफन कर देंगे। लेकिन लोगों ने कहा पहले पता तो चले कि मरने वाला है कौन, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, हम कैसे समझे मुसलमान है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे समझेंगे मुसलमान है, ये टी शर्ट पहना है, पैंट पहना है। तो एक आदमी बोला कि अरे सुनो ना रे बुधवा, का है बहस कर रहा, इसका जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड अगर मिल जाए, आधार कार्ड मिल जाए, पहचान पत्र मिल जाए तो नाम से पता चल जाएगा। देखो, बोला हाँ ये बात तो सही है। जेब की तलाशी ली गई तो आधार कार्ड मिला, बोला आधार कार्ड मिला, बोला नाम पढ़ो। एक पढ़ा लिखा लड़का आधार कार्ड लिया, नाम पढ़ा, बोले नाम से मिंटू, बोला मिंटू ये कैसे होगा, बापा का नाम देखा, बापा का नाम, तो बापा का नाम से चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलिए भाई, समझ में आएगा? मिंटू उधर भी है, इधर भी है, चिंटू उधर भी है, इधर भी है, पप्पू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, खट्टू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, हब्बू उधर भी है, हब्बू इधर भी है। तो लोग परेशान हो गए कि नए हो समझ हमने आ गई। एक बूढ़े मियाँ थे, वो कल के कने परेशान चल रहा, नामस पता नहीं चली, बोले नहीं चली, बोले चिंता मत करो, ये एक आइडिया है, उससे साफ जाहिर हो जाएगा, एकदम खुलासा हो जाएगा कि वो इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया कीजिए, मैंने बोलो तुरंत समझेगी, समझ ला, समझदार लोग बैठा हुआ है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले,
तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे। या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बोहनी भागले अजय नौजवान ने मेरे हाथों में जो लाके दिया, ये नया 50 का नोट है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, जलसा में कभी भी नया नोट नहीं आता। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चलेगा। फटा हो कटा हो जैसा भी हो। एक लड़का पूरी रात जलसा सोना, चाय की दुकान में सुबह बैठ के बोला कि भैया चला दी। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोले नहीं चला दी। तो की चले ले? बोले एक नमरीर है फटा, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोले फिर? बोले रात जलसा आज ले, वो कलकत्ता वाला नाद पड़े ले, 10 टका ओकरा इनाम डाली, 90 टका लाली, नमरी वही चला दिली। ये पैसा अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये नौजवान ने जो दिया है इनके माँ बाप की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए, ये देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, बैठ जाओ। अभी कोई पैसा लेके मत आइए। देखिए आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ। मुझे पता है कि हम जब मांगेंगे आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, इसलिए कि ये कब्रिस्तान का जलसा है। ये मस्जिद का जलसा नहीं है, मदरसे का जलसा नहीं है, मोहल्ले का जलसा नहीं है। ये आखिरत के घर का जलसा। तो अभी इत्मीनान और सुकून के साथ आप लोग बैठे रहिएगा। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, शोर गुल मत। देखो सिर्फ 1 घंटे की तकरीर है। अब 1 घंटे की तकरीर अगर तुम गौर से नहीं सुने तो बेकार हो जाएगा। ये हमारा बच्चा के देखिए, हमारे हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है, 3G 4G 5G। हम रोशनी जमाना में छले लिसनी, अरे हम रोशनी जमाना में छले ले, हमारे सनी जमाना में अखनी 3G 4G 5G आ हमरो सनी जमाना में छिली ले अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, ये के थपरम नेटवर्क आ भी जी। अभी मेरा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में मोबाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड्रॉइड सेट है। अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को सलामत रखे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस अगर आपकी इजाजत हो तो इन नौजवानों के हवाले से, मोबाइल के हवाले से एक मतला, एक शेर सुना दे। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। माशाअल्लाह। और एक शेर रह गया, सुना दे। दाढ़ी को ना पसंद, दाढ़ी को ना पसंद जो करती
हो लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो करती हो लड़कियां दाढ़ी को ना पसंद जो। अच्छा देखा भी ये भी किया है हकीकत में। बास नौजवानों ने कहा कि हजरत क्या करें अभी शादी नहीं हुई है, आपने कहा कि दाढ़ी रख लो। दाढ़ी अगर हम राखी लो हमरा बिहा कहियो नहीं होता कहना वो लड़की दाढ़ी बिहा करती है। अरे लड़की तुम मर्द हो, तुम्हारे साथ शादी होगी कि दाढ़ी के साथ शादी होगी? बोले नहीं तेने समझवा। बोले कन की बोली? बोली दरअसल बात ही लड़की छे नहीं वो दाढ़ी वाला पसंद नहीं करी। अच्छा तो ये जितने उलमा हमारे हैं, जितने हमारे अकाबिर, कहाँ शमीम बाबू कहाँ है? नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये शमीम बाबू हैं, ए बाबू शमीम बाबू हैं। अच्छा चले गए माशाल्लाह। देखिए मेरे हाथों में ये 3000 रुपए शमीम साहब पूर्णिया के रहने वाले उन्होंने दान किया। मैं उसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, चाहे जो हो जाए। उधार लेके दे, कर्जा लेके दे, चाहे जैसे दे वो देगा, इसलिए कि उसकी फितरत है वो देगा। और जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। एक बात याद रखना, अगर दाढ़ी से अगर आदमी बदसूरत हो जाता, खूबसूरती नहीं बढ़ती, तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। अपने महबूब को इतना हसीन और जमील बनाकर अल्लाह ने पैदा किया है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। दाढ़ी रखो, अल्लाह तेरे चेहरे को रोशन कर देगा। इंशाअल्लाह रखोगे? कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा समझी गिलाने में ये हमारा बच्चा वादा तो करता है, लेकिन इंशाअल्लाह इतने बच्चे हाथ उठाए हैं, हजारों नौजवान मेरा यहाँ पर है, कोई ना कोई तो अमल करेगा इंशाअल्लाह। अरे एक ने भी अगर अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा बोलना कामयाब, जलसा वाले का जलसा सजाना कामयाब, लोगों का आना कामयाब हो जाएगा। एक ने भी अगर अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पैगाम से अगर कोई नमाजी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कामयाब हो जाएगा। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, ये दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिनों की पहचान है। सरदार लोगों को देखो, बगैर दाढ़ी का कोई सरदार नहीं मिलेगा, बगैर दाढ़ी का सरदार मिलेगा। कुर्बान जाओ, क्रिकेटर हरभजन सिंह है, नाम सुने? क्रिकेट खेलता है लेकिन दाढ़ी नहीं छोड़ा। सिद्धू को देख लो, कमेंट्री करता है, दाढ़ी रखा है। मैं सरदारों लोगों की बात बता रहा हूं, कुर्बान जाओ। अब आ जाओ इस्लाम की तरफ। हाशिम अमला का नाम सुना है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मोइन खान को ले लो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। राशिद खान को ले लो, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं किनका नाम तुम्हें बताऊं? कुर्बान जाओ, ये नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। मेरे नौजवानों